हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडर मेकर आर में, जिसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसके अंदर फेल होने से कैसे बचें। लगभग 95% ट्रेडर अपना पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में गंवा देते हैं, लेकिन मैं आज आपको ऐसा एक 100% हैक बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा आप इसमें फेल होने से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में हम पैसे दो जगह लगाते हैं, या तो स्टॉक में लगाते हैं या ऑप्शन में लगाते हैं। तो ऑप्शन में लगाने का कारण क्या होता है? ऑप्शन में लगाने का कारण ये होता है कि एक तो ये सस्ता आता है, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता है, बहुत तेज़ी के साथ इसमें बढ़ता है, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। और वहीं जब स्टॉक में हम देखते हैं तो स्टॉक के अंदर एक तो ये महंगे लगते हैं और दूसरा इसमें प्रॉफिट जो होता है वो धीरे धीरे होता है, और या रेड में भी पड़े रहते हैं महीने 2 महीने। तो इस कारण से जल्दी से पैसा कमाने के लिए और कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए सब ऑप्शन में ट्रेडिंग करना आजकल लोग पसंद ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग करके वो पैसा गंवा देते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनको मार्केट की समझ नहीं होती है। तो हमें जब भी ट्रेडिंग करनी होती है तो पहले हमें मार्केट को समझना होता है। तो मार्केट के अंदर जब हम देखते हैं कोई ट्रेडर ट्रेड करता है तो वो क्या देखता है? सेंसेक्स का, बैंक निफ्टी का चार्ट देखता है। जबकि वास्तविक बात क्या है कि जो सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, इनका चार्ट अलग है। जबकि इनका जब ऑप्शन का कॉल ऑप्शन लेते हैं या पुट ऑप्शन लेते हैं, मतलब सी पी लेते हैं, तो इनका चार्ट इनको सेम टू सेम फॉलो नहीं करता है। मतलब कि अगर सेंसेक्स अगर पूरे दिन में हम उसके चार्ट को देखते हैं कि वो ऐसे गया है, तो हम सोचते हैं कि कॉल भी ऐसे जाएगा, लेकिन कॉल कैसे करता है? कॉल ऐसे जाता है। तो सेंसेक्स तो बढ़ गया, बैंक निफ्टी तो बढ़ गया, निफ्टी तो बढ़ गया, लेकिन जो उसका कॉल ऑप्शन है वो नहीं बढ़ा है। और पुट का तो हालत बिल्कुल ही डाउन चल जाती है, पुट तो एकदम नीचे चला जाता है। जो पुट होता है उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो जो सेंसेक्स का और निफ्टी का इनका जो चार्ट हम देखते हैं, वो चार्ट उनके कॉल और पुट ऑप्शन का चार्ट बिल्कुल अलग होता है। तो देखिए, जैसे कि ये मैंने खोल रखा है मिड सीपी निफ्टी का एक चार्ट खोल रखा है। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो आज का 27 तारीख का जो इसका चार्ट बना था वो लगभग ऊपर गया, पहले लगभग 1.25 तक ये ऊपर गया, इसके बाद में इसने वापस डाउन ट्रेड लिया है। तो ये ऐसा एक तिरछैल बना रहा है। अब हम इसी का जब चार्ट को देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई इसके अंदर कॉल ऑप्शन ने तो कमाया है और पुट ऑप्शन ने उसने गंवाया है। तो इनके चार्ट को आगे हम देखते हैं तो पता लगता है कि जैसे कि ये मैंने इसी दिन का पुट का कॉल का चार्ट खोल रखा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कॉल के अंदर ये यहाँ पे धीमे धीमे वो ऊपर नीचे होते रहा, उसके बाद में अचानक से इसने इसे मूव लिया और वापस जितना इसने यहाँ से मूव लिया था उससे भी ज़्यादा ये डाउन चला गया। जबकि जब हम उस चार्ट को देखते हैं वापस मेन चार्ट को, तो इसमें यहाँ से इसने डाउन ट्रेड बहुत कम लिया था। यहाँ से ये इतना ऊपर गया, इतना ही नीचे आया। तो मतलब मान लो कि अगर हमारे सामने, अगर हम इस चार्ट को देख के हम अपनी साइकोलॉजी बनाते हैं कि मान लो मैंने कॉल ऑप्शन यहाँ पे लिया, 40 रुपये के अंदर लिया है, तो ये नीचे भी आएगा तो वापस 40 रुपये आएगा। लेकिन जब हम इसको देखते हैं 40 से भी नीचे ये 22 रुपये तक पहुँच चुका है। तो मतलब जब चार्ट चलता है तो सेंसेक्स का चार्ट जितना नीचे जाएगा, ऑप्शन का चार्ट उससे भी ज़्यादा नीचे जाएगा। जैसे अब इसी दिन का हम पुट की हालत देख लेते हैं। पुट शुरू के अंदर तो चार्ट बिल्कुल भी सेंसेक्स गिरा ही नहीं था, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो ये तो पहली कैंडल के अंदर डुबकी मार गया, उसके बाद लगातार डुबकी मारते गया। और यहाँ से जब हमने वो चार्ट देखा था तो इसके अंदर यहाँ से डाउनफॉल था। डाउनफॉल होने का मतलब हो गया कि जो पुट ऑप्शन है वो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ हम देखते हैं पुट ऑप्शन बिल्कुल वैसे का वैसे ही पड़ा है, इसमें किसी प्रकार की बढ़त नहीं हुई। तो यही कारण है कि ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं वो मार्केट में पैसा गंवा देते हैं, क्योंकि जिस समय मार्केट मूव करता है तो मूव करने के कारण से
जो डायरेक्शन है उसके अंदर तो उसमें मूव आती है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन के अंदर उससे कम मूव आने के कारण से वो दोनों बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और जो ट्रेडर होते हैं अपना पैसा गंवाना शुरू करते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि मान लो अपने सामने ये आज का चार्ट है, और यहाँ से ये गया है ऊपर। ऊपर गया इसका मतलब हम जब देखते हैं कि भाई ये ऊपर गया है, थोड़ा सा ऐसे गया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो कॉल ऑप्शन है वो भी बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे जाता नहीं है। ये शुरू के अंदर क्या करेगा, ऐसे रहेगा, और जब यहाँ पे एक दो कैंडल बड़ी बननी शुरू हो जाएगी तो फिर ये थोड़ा ऊपर मूव लेगा। और वहीं जब हम इसके पुट ऑप्शन को देखते हैं तो ये जब ऊपर जा रहा है तो पुट ऑप्शन को तो बिल्कुल ही डाउन जाते हुए हम देखेंगे कि पुट ऑप्शन अभी 80 रुपये का था और ये 20 रुपये का हो गया। कॉल ऑप्शन जो 20 रुपये का था ये चला चल करके ये 80 रुपये हो गया, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मार्केट साइडवेज होना शुरू हो गया तो ये इसका 80 रुपये का जो मूव था ये वापस नीचे आकर के 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये चला जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो मूवमेंट सेंसेक्स के या बैंक निफ्टी के चार्ट में आया है वो मूवमेंट कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन के अंदर टिका नहीं है, वो कुछ समय तक ही रहा है। तो यही कारण है कि जो ज़्यादातर तो यही कारण होता है कि ज़्यादातर ट्रेडर अपना पैसा कमा देते हैं। हम देखते हैं ट्रेड लेने के 4 कारण क्या होते हैं। हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो केवल 4 कारणों से लेते हैं। इनमें से 4 कारणों के अंदर पहला न्यूज़ के आधार पर। मान लो न्यूज़ आ गया कि भाई कल कोई डेटा जारी होगा और वो पॉजिटिव रहने के आसार हैं। तो जैसे हमें पता लगता है कि पॉजिटिव रहेगा तो हम क्या करते हैं, हम जाकर के उसका कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं सुबह सुबह ही। अब न्यूज़ भी आ गई कि हाँ डेटा पॉजिटिव रहा, लेकिन ग्राफ क्या करेगा, ग्राफ ये सुबह सुबह पहले ही गैप अप हो जाएगा और गैप अप होने के बाद में ऐसे साइडवेज चलेगा। साइडवेज चलने के कारण से क्या होगा, कॉल का ऑप्शन चला जाएगा। आपने जो कॉल 80 रुपये में लिया है वो बैठे बिठाए 60 रुपये या 50 रुपये तक चला गया, और इसके बाद में हल्का सा इसमें मूव आएगा तो वापस ये 80 पे जाएगा, लेकिन जब ये वापस रिवर्स मारेगा तो ये 80 से सीधा 20 पे चला जाएगा। तो ये देखते हैं हम न्यूज़ के कारण से जो मोमेंट आना चाहिए था वो आया ही नहीं, क्योंकि जो मोमेंट था वो वास्तव के अंदर उसका गैप अप, या तो उसका गैप अप हो गया या फिर उसका गैप डाउन हो गया, वो ज़्यादातर वहीं खा जाता है। तो न्यूज़ के आधार पर जब हम ट्रेड लेते हैं तो 80% चांस ये है कि हम उसका प्रॉफिट नहीं उठा पाएंगे। दूसरा, जब हमें लगता है कि अब मूव आने वाला है, हम बैठे हैं ग्राफ के अंदर और ये ग्राफ ऐसे ऐसे चल रहा है और हमें लगता है कि भाई अब मूव आने वाला है, तो जब मूव आने वाला है तो जिधर का मूव आएगा, कॉल का मूव आएगा तो हम सी खरीद लेंगे अप साइड में, और अगर मान लो डाउन साइड का आएगा तो हम पी खरीद लेंगे। लेकिन होता क्या है कि इसके बाद में भी जो मूव आने वाला होता है वो मूव आता नहीं है। मूव नहीं आने के कारण से जो मार्केट होता है वो जो पहले जैसे चल रहा था वो अभी भी साइडवेज और चलता है। जब साइडवेज चलता है तो कॉल ऑप्शन भी डाउन जाता है और पुट ऑप्शन भी डाउन जाता है। तो वही बात है कि हमने 50 रुपये में लिया था, बैठे बैठे 30 रुपये का हो गया। तो मूव आने वाला है इस कारण से हम लेते हैं, वो आता नहीं है और हमारा जो प्रीमियम होता है डीके हो जाता है। और इसके अलावा हम लेते हैं कि मूव आ चुका है। जब हम देखते हैं कि भाई ये ग्राफ है और इसके अंदर ये साइडवेज चल रहा है, इसके बाद इसमें मूव आ गया है, मूव आ गया तो हम देखते हैं कि भाई अब इसमें हमें कॉल ऑप्शन खरीद लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब मूव आ चुका होता है तो जो कॉल ऑप्शन है वो आपके 100 रुपये से वो 150 रुपये पहुँच चुका ऑलरेडी, और हम 150 रुपये पर उस पर एंट्री मारते हैं। 150 से वो चला गया, मान लो 170 चला गया। अब क्या होता है कि ये मूव जाने के बाद में अचानक से रुक जाता है ग्राफ, या तो रुक जाएगा या नीचे जाएगा। अगर रुकेगा या नीचे जाएगा दोनों ही सूरतों के अंदर ये 170 से वापस 100 रुपये आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। ये आप देखना कि इसका बैठे बिठा है, केवल साइडवेज होने के कारण से भी कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो गिर करके 100 रुपये पे आ जाएगा। हमने इसको 150 पे लिया, 100 पे आ गया तो हमारा 50 रुपये का घाटा हो गया। तो मूव आने के बाद में भी जब हम ट्रेड लेते हैं तो तुरंत ही प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है, जो हम कर नहीं पाते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि हम इसमें भी
फंस जाते हैं। और इसका अगला जो चौथा कारण है वो है कि जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, हम सब जगह मात खा जाते हैं, तो फिर हम टेलीग्राम से लेते हैं या व्हाट्सएप से लेते हैं या फेसबुक से लेते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेडर बैठे होते हैं वो कैसे ट्रेडर हैं? अभी जैसे कि हमें पता ही है कि 20 रुपये की मूव जो ऑप्शन होती है, सी या पी जो भी है, वो 1 घंटे के अंदर 40 रुपये की हो जाती है, 60 रुपये की हो जाती है। और ये बताते हैं कि भाई हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको ये ट्रेड दिए गए थे, सब सक्सेस हो गए। जबकि पूरा वर्ल्ड का डेटा ये कह रहा है कि 100 में से 95% जो ट्रेडर हैं वो अपना पैसा गंवाते हैं। तो जब इन टेलीग्राम वालों का, फेसबुक वालों का, व्हाट्सएप वालों का पूरा ग्रुप ही पॉजिटिव चल रहा है, तो पैसा गंवा कौन रहा है? वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में ये होता है कि टेलीग्राम चैनल पे जो ये देते हैं ट्रेड, ये खुद नहीं लेते। अब उनमें से अगर सही चला गया तो कुछ एक ट्रेडर इनको पेड वाले मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, उनसे अपना काम चलाते हैं। और मान लो कि इन्होंने कोई ट्रेड दिया और वो वहाँ से गलत चला गया, मान लो टेलीग्राम से उन्होंने कोई ट्रेड दिया और ट्रेड गलत चला गया, तो गलत जाने वाले ट्रेड को तो वो क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के कारण से हमें पता ही नहीं लगता है कि भाई कौन सा ट्रेड उनका गलत गया। उनकी हिस्ट्री में जितने भी ट्रेड आते हैं सब के सब पॉजिटिव आते हैं। तो ये सारे के सारे कारण हैं कि जिस कारण से हम स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में फेल होने से बचने का उपाय क्या है? तो इसके बचने का उपाय ये है, ज़ीरो। ऑप्शन ट्रेडिंग में फेल होने से बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 50-100 की मूवमेंट आती ही है, जिस कारण से कॉल का, पुट का प्रीमियम डिके होता है और हम 2 बार प्रॉफिट करते हैं, तीसरी बार में नुकसान में आ जाते हैं। और वो नुकसान ऐसा होता है कि जब हम 100 से 70 पे आते हैं, 30% का नुकसान हो गया, हम 70 से फिर एक ट्रेड लेते हैं, फिर 20 रुपये का नुकसान लेते हैं, तो 50 रुपये का नुकसान हो गया। अब उस नुकसान को भरपाई करने के लिए हमें कम से कम 100% प्रॉफिट करना होता है। उसके चक्कर में एक ट्रेड और लेते हैं, वो 50 से 30 आ जाता है, 70% का नुकसान हो गया और ऐसे करके पूंजी ख़त्म हो जाती है। तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट, मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करें। और अगर फिर भी करने की इच्छा है तो आप अपने पैसे को 5 या 6 हिस्सों में बांटिए। एक हिस्से को एक सप्ताह में काम लीजिए। अगर आपका लक काम कर रहा है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो फिर उसकी मात्रा बढ़ाइए। वरना ऐसे 6 टुकड़े करके, 8 टुकड़े करके आप 8 सप्ताह, 6 सप्ताह, 2 महीने ट्रेड करके देख लीजिए। अगर आपके वो पैसे बन जाते हैं तब तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर वो पैसे भी गंवा दिए तो फिर भले आप लाख रुपए लेके बैठो, 10 लाख रुपए लेके बैठो, करोड़ रुपए लेके बैठो, सारे के सारे पैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में डूबने वाले हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बजाय आप स्टॉक में ट्रेडिंग कीजिए, उसमें लॉन्ग टाइम के अंदर अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।